Hello students, in this video we will discuss the formation of income and expenditure account. Income and expenditure account is a lot similar to our statement of profit and loss. Unlike profit and loss account, debit side we enter all the expenses and losses, and on to credit side we enter all the incomes and gains. Only the difference will be a few terms used over here. Similarity in regard to profit and loss account. Profit and loss account was prepared on accrual basis, and income and expenditure account is also prepared on accrual basis. That means related to a particular year, all the expenses, whether paid or not paid, we have to show only those figures which are related to the current accounting period. If they are outstanding, we have to add. If it is prepaid, we have to deduct. I would like to establish a concept over here, INR, included, not related. If in the given figure, as you will pick up the figure from the receipt and payment account, अगर उसमें से कोई अमाउंट ऐसा आपको मालूम पड़ता है which is not related to current year, तो वो आपको रिमूव कर देना है. Now what do I mean by INR? Included, not related. अगर कोई ऐसा फिगर इंक्लूडेड है विच इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस ईयर, तो आप उसे सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी लेस करेंगे. जस्ट रिवर्स इसे पढ़ें आप, INR का उल्टा यानी इंक्लूडेड नॉट रिलेटेड का उल्टा यानी रिलेटेड नॉट इंक्लूडेड. कोई ऐसा फिगर है जो हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट से हमने पिकअप किया, वो उसमें रिलेटेड तो है लेकिन इंक्लूडेड नहीं है उस फिगर में. That means that is related to our accounting period but not included in the figure of receipt and payment. तो हमें उसे ऐड कर देना है. Now regarding the terminology, expenses paid, we are discussing the expenditure side first. Expenses, rent, rates and taxes, insurance premium, audit fees, printing and stationery, bank charges, ये आप पहले भी देख चुके हैं. A new word is here, that is honorarium. Have a look. What is this word honorarium used for? Honorarium, the word is used for the amount spent to show our honor to someone. हम किसी को सम्मान करने के लिए, सम्मानित करने के लिए जो खर्चा पे करते हैं, that is called ऑनरेरियम. फर्दर चलें, एक्सपेंडिचर साइड को ही डिस्कस करें. पोस्टेज एंड टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग, सन्ड्री एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ये सब हमारे लिए खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, अपकीप ऑफ लॉन्स, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के पास में, क्लब्स के पास में, ऐसे अनाथ आश्रम्स के पास में यानी NPOs के पास कुछ ग्राउंड्स वगैरह भी होते हैं जिनकी अपकीप का खर्चा है, दैट मीन्स मेंटेनेंस का खर्चा है. हमने चैरिटी की, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दिए, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस दिए, मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस दिए, एंटरटेनमेंट के एक्सपेंसेस दिए, ऑडिट फ़ी दी, जनरल एक्सपेंसेस दिए, टूर्नामेंट्स करवाए गए उसके खर्चे हैं, सैलरीज़ के खर्चे हैं, वेजेस के खर्चे हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस के खर्चे हैं. दीज आर मेंशन्ड. इफ़ यू ऑब्जर्व्ड, मैंने यहाँ पर एक चीज़ स्किप की, दैट वाज लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड वी केम बैक फ्रॉम द पॉइंट डेप्रिशिएशन. ये दोनों आइटम ऐसे हैं जिनके लिए हमने पेमेंट नहीं किया लेकिन ये हमारे लिए नुकसान है, इसलिए एक्सपेंडिचर में शो होंगे. Now we will discuss our income side. Again, income side में भी वही INR का concept, that means a figure which we picked up from our receipt and payment account.
उसके लिए ये लागू है INR, इंक्लूडेड नॉट रिलेटेड। अगर उसमें कोई ऐसा फिगर है जो इंक्लूडेड है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, जो आपने फिगर पिकअप किया है, उसमें कोई ऐसा फिगर है जो उसमें इंक्लूडेड है बट नॉट रिलेटेड टू आवर अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज इंक्लूडेड नॉट रिलेटेड, इन दैट कंडीशन वी विल सब्सट्रैक्ट दैट, वो लेस कर दिया जाएगा। जस्ट अपोजिट पढ़ना शुरू करोगे, रिलेटेड नॉट इंक्लूडेड, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो हमने फिगर लिया उसमें कोई ऐसा फिगर इंक्लूडेड नहीं है जो इस साल से रिलेटेड है, तो हम उसे ऐड करके शो करेंगे। नाउ रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ टर्म्स यूज्ड इन इनकम साइड, द फर्स्ट वन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, दैट मीन्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में जो मेंबर्स मेंबरशिप फीस देते हैं उसे सब्सक्रिप्शन कहते हैं। एंट्रेंस फीस, ये वो अमाउंट है जो एडमिशन के लिए नॉर्मली पे किया जाता है। जनरल डोनेशंस, समाज की सेवा के लिए बने हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस, तो इनको डोनेशंस भी मिलेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस, ये बहुत गौर से समझने का एक पॉइंट है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर्स को एक फैसिलिटी देते हैं कि आप चाहें तो हर साल मेंबरशिप फीस देने के बजाय लमसम में पेमेंट कर सकते हैं, एंड दैट इज ऑलमोस्ट फॉर 10, 12, 15 ईयर्स। लेकिन इन दैट कंडीशन जो सब्सक्रिप्शन हमारे पास, मेंबरशिप फीस हमारे पास आगे के आने वाले 5, 7, 10, 15 सालों के लिए आ गई हो, वो हमारी लायबिलिटी होगी। तो यहां पर इनकम में सिर्फ वो फिगर शो करोगे विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर, बाकी सारा लायबिलिटी में, क्योंकि दैट इज रिसीव्ड इन एडवांस। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता है कि आउट ऑफ द लाइफ मेंबरशिप फीस हाउ मच इज रिलेटेड टू करंट ईयर, तो सारी की सारी लाइफ मेंबरशिप फीस आप शो करेंगे लायबिलिटीज में। फर्दर चले, इनकम फ्रॉम एनुअल डिनर कंट्रीब्यूशन, कई नामों से ये चीजें आएंगी, आपको यहां समझना पड़ेगा ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस साल से रिलेटेड इनकम है क्या, तो उसे यहां शो कर दो। फर्दर देखें, इसी का कंटिन्यूएशन इनकम साइड, हमने डिनर में से एक्सपेंसेस को लेस किया है, यानी नेट फिगर ऑफ द इनकम हमने यहां शो किया है। एक और ऑल्टरनेट पॉसिबल है, हम एक्सपेंसेस ऑफ डिनर को एक्सपेंडिचर में शो कर दें और इनकम फ्रॉम एनुअल डिनर इनकम में शो कर दें। इनकम फ्रॉम एनुअल डिनर किस तरह से होगी कि एनुअल डिनर के ऑर्गेनाइजेशन पर किसी तरह की फीस लेगा वो ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इनकम फ्रॉम एनुअल डिनर। फर्दर चले, जैसे लॉस किसी भी चीज का, लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट हम एक्सपेंडिचर में शो करते हैं, यहां प्रॉफिट ऑन एनुअल स्पोर्ट्स या प्रॉफिट और किसी भी चीज का, जैसे यहां आप देख सकते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज मेंशन्ड ओवर हियर। फर्दर चले, रेंट ऑफ क्लब हॉल, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, सन्ड्री रिसिप्ट्स, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर हमने बेचे, रद्दी का पैसा आया हमारे पास, ये सब इनकम है, हमने इनकम में शो कर दिया। नाउ रिगार्डिंग द डिफरेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अगर हमारे पास में स्टेटमेंट ऑफ P&L होता तो हम डेबिट साइड में उसमें लिखते थे टुवर्ड्स द एंड टू कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिखा जाता था नेट प्रॉफिट। यहां आप लिखेंगे टू कैपिटल फंड और ब्रैकेट में आप लिखेंगे या तो सरप्लस या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इफ इट इज अ केस ऑफ लॉस तो आप क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय
कैपिटल फंड और ब्रैकेट में होगा डेफिसिट या फिर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम।